6.1 में लिखा हुआ है 5.61 में लिखा हुआ है टू इंक्रीज प्रेजेंट वैल्यू द डिस्काउंट रेट शुड बी एडजस्टेड। अच्छा देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल यह नंबर 1 पर 100 रुपए, ये फ्यूचर वैल्यू है और मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू ढूंढनी है, तो P इज इक्वल्स टू S डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर n। लेट से अगर 10% का रेट हो, अगर 10% का रेट हो तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी आएगी बताओ? P इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 1। P इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 1 कितना आता है? 90.90। अच्छा, अगर 10 के बजाय 12% का रेट हो, अगर 10 के बजाय 12% का रेट हो तो P इज इक्वल्स टू S डिवाइडेड बाई 1 प्लस 12% पावर 1 कितना आएगा? 89.28। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 12% का रेट है, अगर 12% का रेट है तो प्रेजेंट वैल्यू 89.28 है। अगर आप रेट को कम कर देते हो, अगर आप रेट को कम कर देते हो तो प्रेजेंट वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो टू इंक्रीज प्रेजेंट वैल्यू द डिस्काउंट रेट शुड बी एडजस्टेड डाउनवर्ड्स। अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू इंक्रीज करनी है तो डिस्काउंट रेट को डाउनवर्ड्स एडजस्ट करोगे, यानी कि डिक्रीज करोगे। सही है। 5.62 A borrower has agreed to pay rupees 10,000 in 9 months at 10% simple interest. How much did this borrower receive? एक borrower है, यानी कि किसी ने उधार लिया है, और जिसने उधार लिया है ना, उसने ये वादा किया है कि मैं 9 महीने बाद आपको 10,000 रुपए वापस करूंगा, और तय ये हुआ है कि 10% का सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो जाहिर सी बात है इसने उधार कम अमाउंट का लिया होगा, क्योंकि जब उधार वापस किया जाता है तो वापस करी जाने वाली अमाउंट में इंटरेस्ट भी शामिल होता है। अब ये फ्यूचर वैल्यू है, यानी कि एस है, आपको पी ढूंढना। एस इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर टी, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। इसको यूं एस जो है वो 10,000 होगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% मल्टीप्लाइड बाई 9/12। कितना आता है सॉल्व कर कर? 9302 मेरा 9302 मेरा आंसर होगा। ठीक है, 9302 मेरा आंसर होगा। सही है, ये समझ में आ गया। अगला है 5.63 बशीर owes ₹50,000 to Arshad due to a court decision। एक कोर्ट में फैसला सुनाया गया कि बशीर 50,000 रुपए अरशद को पे करेगा। द मनी मस्ट बी पेड इन 10 months विद नो इंटरेस्ट। पैसे 10 महीनों बाद पे किए जाएंगे, इंटरेस्ट हटाकर। यानी कि आज मंथ नंबर 0 है, कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि 10वें महीने पर, आज से 10 महीनों बाद, बशीर जो है वो अरशद को 50,000 रुपए पे करेगा। कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि बशीर अरशद को आज से 10 महीने बाद 50,000 रुपए पे करेगा। सपोज बशीर विशेस टू पे द मनी नाउ। अब बशीर अरशद को ये बोल रहा है कि 10 महीने छोड़ो, 10 महीने बाद तुम 50,000 नहीं लो, बल्कि तुम मुझसे आज ही पैसे ले जाओ। बशीर अरशद को ये बोल रहा है कि तुम 10 महीने बाद मुझसे 50,000 रुपए नहीं लो, बल्कि तुम आज ही के दिन मुझसे सारे के सारे पैसे ले जाओ। What amount should Arshad be willing to accept? Assume simple interest of 8% per annum। अब क्योंकि बशीर उसको पैसे जल्दी दे रहा है, तो बशीर ये चाहेगा कि शायद वो 50,000 रुपए ना दे, उससे कुछ कम पैसे दे।
क्यों? क्योंकि अरशद पैसे लेकर बैंक में जमा कर कर और उसको इंटरेस्ट के साथ 50,000 तक ले जा सकता है 10 महीने में। तो हमें आज की वैल्यू ढूंढनी है, इंटरेस्ट का रेट 8% है। पहले इसको कैलकुलेट करते हैं, फिर इसकी लॉजिक समझाता हूँ। कोर्ट ने यह फैसला दिया था, बशीर तुम अरशद को 50,000 रुपए देना आज से 10 महीने बाद, विदाउट इंटरेस्ट 50,000 रुपए दे देना बस 10,000 10 महीने बाद। अब आप एक काम करो, पहले तो प्रेजेंट वैल्यू निकालो यूजिंग P इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाई 1 प्लस RT। तो इससे आपका आंसर बनेगा P इज इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R जो है वो 8% है, इंटू T जो है वो 10/12 है। P बताओ P कितना आएगा? 10,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 8% इंटू 10/12, 46,875। बशीर अरशद को आज 46,875 रुपीज दे देगा और अरशद इतने पैसे ले लेगा, मना नहीं करेगा। ये 5.6 फ्री था ना। अब सर क्यों मान लेगा, क्यों मान लेगा अरशद इतने पैसों पर? बशीर अरशद को ये समझाएगा कि देखो भाई, कोर्ट का ये फैसला था कि मैं तुम्हें 10 महीने बाद 50,000 दूं। अरशद बोलेगा हाँ हाँ यही फैसला था। बशीर बोलेगा कि यार तुम एक काम करो, तुम मुझसे आज 46,875 ले लो और तुम जो है ना एक बैंक में इसको रख दो। अरशद बोलेगा अच्छा तो उससे क्या होगा? बशीर बोलेगा कि देखो तुम यूं ही समझना कि बैंक जो है ना उसका नाम है बशीर। तुम 10 महीने के लिए बैंक में अगर रख दोगे ये पैसे, तो 10 महीने बाद बैंक 8% का इंटरेस्ट देता है, तो 10 महीने बाद ये कितने बन जाएंगे? 50,000 बन जाएंगे। तो बैंक से जाकर ले लेना। सॉरी 50,000 है ना, ये 50,000 है, ठीक है। तो 50,000 है ना, 50,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 8% इंटू 10/12, 46,875 बन रहा है ना। तो बशीर ने ये बोला कि यार देखो 10 महीने बाद मैं कहाँ, तुम कहाँ, हम कहाँ, सब कहाँ, तो तुम जो है वो आज ही मुझसे 46,875 रुपीज ले लो, ये पैसे तुम बैंक में जमा कर दो। बैंक में जब 10 महीने बाद तुम बैंक जाओगे तो बैंक तुम्हें 50,000 रुपये ही देगा और कोर्ट का जो फैसला था वो भी पूरा हो जाएगा कि मैं तुम्हें 10 महीने बाद 50,000 रुपये दूं। तो लिहाजा 46,875 रुपीज होंगे। इसके बाद 5.64 में लिखा हुआ है मिस्टर जुनैद रिसीव्स 48,750 इन कैश एज द प्रोसीड्स ऑफ अ 90-डे लोन फ्रॉम अ बैंक। मिस्टर जुनैद जो है, मिस्टर जुनैद को आज 48,750 रुपीज कैश मिले हैं एज अ प्रोसीड ऑफ अ 90-डे लोन फ्रॉम अ बैंक। ये इसको जो पैसे मिले हैं ये बैंक से जो इसने 90 दिनों का लोन लिया है उसके बदले मिले हैं। बैंक से इसने 90 दिनों का लोन लिया है, बैंक से इसने 90 दिनों का लोन लिया है और बैंक ने इसको ये बोला है कि आज आप 48,750 ले लो, ये पी है। विच चार्जेस 10% सिंपल इंटरेस्ट, द अमाउंट ही विल हैव टू पे ऑन द मेच्योरिटी डेट इज। यानी कि जब ये 3 महीने बाद 90 दिनों बाद बैंक जाएगा तो इसको बैंक को वापस कितने पैसे करने होंगे ये पूछा गया। अब जाहिर है जब ये पैसे वापस करने जाएगा तो वो फ्यूचर वैल्यू होगी, तो आप यूज करोगे एस इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर टी, यानी कि 48,750 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10% इंटू 90/360। कितना पैसा वापस करेगा बैंक को ये? जब 40 पॉइंट क्या है, 49,968 पॉइंट, तो हम 969 कर सकते हैं। अगर अगली डेसिमल की वैल्यू 0.5 या उससे ज्यादा हो तो पहले 1 ऐड हो जाता। तो ये वो पैसे हैं जो बैंक जो है वो जुनैद से लेगा, इसमें लोन भी होगा और इंटरेस्ट भी होगा। 5.64 का आंसर होगा ए। सही है।
6.5 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर कैश फ्लो इज द अमाउंट दैट, प्रेजेंट वैल्यू किसी फ्यूचर के कैश फ्लोज की कौन सी अमाउंट होती है, दैट इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन फ्यूचर टू गेट द अमाउंट टुडे। नहीं, इन्वेस्ट इन फ्यूचर तो अजीब सी बात हो गई कि प्रेजेंट वैल्यू वो वैल्यू होती है जो फ्यूचर में इन्वेस्ट होती है, प्रेजेंट वैल्यू तो आज की वैल्यू होती है। बी में लिखा हुआ है इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट टुडे टू गेट द अमाउंट इन फ्यूचर। 5.65 का आंसर बी होगा। ठीक है, अगला है इज नॉट इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो इन प्रेजेंट डे, इज नॉट इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ प्रेजेंट कैश फ्लोज सेम टाइम इन द फ्यूचर। सी जो है उसका मतलब है इज नॉट इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज इन प्रेजेंट डे। तो ये जो है इज नॉट की वजह से गलत आ रहे हैं दोनों जुमले। बी इसका सही आंसर होगा, इन्वेस्टर इन्वेस्ट टुडे टू गेट द अमाउंट इन फ्यूचर।